लोग दूसरों की प्रकृति को समझे बिना आगे बढ़ते हैं अक्सर रिश्ते तोड़ लेते हैं। जो लोग परिस्थिति को देखे बिना व्यापार शुरू करते हैं अक्सर घाटे में चले जाते हैं, और जो लोग भावनाओं की स्थिति को देखे बिना निर्णय लेते हैं कई बार पछताते हैं। नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल टीके बुक चैनल में आपका स्वागत है। कर्म तो हर कोई करता है, पर जीतता वही है जो सही प्रक्रिया से, सही पॉलिसी से और प्रकृति नेचर को समझकर करता है। लक्ष्मी अगर मेहनत से मिलती तो मजदूरों के पास क्यों नहीं बुद्धि से मिलती? तो चालाक और चतुरों के पास क्यों नहीं ताकत से मिलती? तो पहलवानों के पास क्यों नहीं? लक्ष्मी सिर्फ पुण्य से मिलती है, और पुण्य केवल धर्म, कर्म और निस्वार्थ सेवा से मिलती है। ऐसे ही किसी भी काम में सफलता चाहिए तो मेहनत के साथ थोड़ा विवेक भी बहुत जरूरी है। कैसे, वो हम इस वीडियो में पूरा समझेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। मेहनत करो, सब कुछ मिल जाएगा। ये एक बहुत सुना हुआ वाक्य है। हर माता पिता, हर गुरु, हर मोटिवेशनल वीडियो हमें यही सिखाते हैं। बस लगन से काम करो, मेहनत से पीछे मत हटो, और एक दिन मंजिल तुम्हारे कदमों में होगी। लेकिन मित्रों, अगर सच में सिर्फ मेहनत से सफलता मिलती तो सबसे ज्यादा सफल वो किसान होते जो धूप में जलते हैं, वो मजदूर होते जो रात दिन ईंटें ढोते हैं, या वो लड़कियां होती जो घर, ऑफिस और समाज की जिम्मेदारी एक साथ उठाती हैं। पर क्या ऐसा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सफल होने की ओर जीत हासिल करने का सही प्रोसेस क्या है, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो सारी बातें वीडियो में बताई गई है। वीडियो में बने रहें, क्योंकि दुनिया सिर्फ मेहनत से नहीं चलती। दुनिया चलती है रीति, नीति और प्रकृति के संतुलन से। कोई भी काम करने से पहले अपनी परिस्थिति और सामने वाले की प्रकृति, स्वभाव को जानो, नहीं तो काम बनते बनते बिगड़ जाएगा। जैसे सही कार्य और सही संवाद से पूरे परिवार को अपना बना सकते हो। यही तो जीवन की नीति है। यही तो एक समझदार इंसान की पहचान है कि वह हर कदम सोच समझ कर रखता है। वह केवल अपने मन का नहीं करता, बल्कि सामने वाले की भावना, परिस्थिति, प्रकृति और स्वभाव का भी सम्मान करता है। ऐसे ही जब कोई नवविवाहिता बहू अपने ससुराल आती है और उसे सिखाया नहीं जाता कि इस घर की रीति क्या है, तो वह सबसे पहले प्रभाव जमाने लगती है, स्वतंत्रता जताने लगती है। पर वह भूल जाती है कि अगर वह इस घर की रीति नहीं समझेगी तो उसे कभी भी सम्मान नहीं मिलेगा, चाहे वह कितनी भी योग्य क्यों न हो। काबिलियत तब तक व्यर्थ है जब तक उसे रीति में ढाला न जाए। आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो, जब टीके आप उसे एक प्रक्रिया, रीत में नहीं उपयोग करते, तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे, और ना ही आपकी कोई वैल्यू करेगा। इसलिए याद रखना, सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो पहले सीखता है यह जगह कैसे चलती है, यहाँ के लोग कैसे सोचते हैं, इस कार्य को करने की प्रणाली क्या है, फिर वह कार्य करता है। सिर्फ कर्मशील मत बनो, विवेकी भी बनो। रिसर्च और डेवलपमेंट जीवन में उतना ही जरूरी है जितनी मेहनत जरूरी है। किसी को हर बार सहायता करना योग्य नहीं होता। मदद से पहले व्यक्ति की प्रवृत्ति पहचानो, वरना अपना ही नुकसान कर बैठोगे। छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि बड़ी हस्तियां उन्हीं पर खड़ी होती हैं। जैसे एक उदाहरण बताता हूं। एक गांव में दो बिजनेसमैन हैं। एक ईमानदारी से कारोबार करता है, दूसरा दिखावे से। पहला धीरे धीरे बढ़ता है, दूसरा तेजी से चमकता है, आगे बढ़ता है। तो लोगों को लगता है और लोग कहते हैं दूसरा सफल है। लेकिन समय के साथ नीति का मूल्य सामने आता है, दिखावे वाले का व्यापार डूब जाता है। और जो नैतिकता से चला, सच्चाई के साथ चला, वह भले देर से चला पर टिका रहा। क्यों? क्योंकि नीति समय की कसौटी पर खरी उतरती है। जैसे जब आप किसी संस्था में काम करने जाते हैं तो वहां सिर्फ आपकी स्किल नहीं देखी जाती, वहां देखा जाता है कि आपकी नीति क्या है। क्या आप धोखे से काम करेंगे? क्या आप पीछे से वार करेंगे? या आप उस संस्था के मूल्यों को समझेंगे, उस संस्था के पॉलिसी को समझेंगे? यह होती है सही नीति। और एक संत का उदाहरण बताता हूं। जैसे कोई संत दिखता है बहुत त्यागी, शांत, पर अगर उसके अंदर नीति नहीं है, यानी उसका उद्देश्य केवल प्रसिद्धि है, तो उसका त्याग दिखावा बन जाता है। आपका रहन सहन, आपका काम करने का तरीका, रीति आपको बाहर से अच्छा दिखा सकती है,
लेकिन आपकी अपनी पॉलिसी, आपका अपना स्वभाव ही आपकी असली पहचान बनाता है। लोगों का विश्वास आप पर सिर्फ और सिर्फ आपके स्वभाव और आपके अंदर के सच्चाई के वजह से ही बैठता है। अब बात करते हैं आपके और आगे वाले की प्रकृति की। ये सबसे कठिन पर सबसे महत्वपूर्ण बात है। कई बार हम बहुत अच्छे काम करते हैं, सही रीति अपनाते हैं, सही नीति पर चलते हैं, फिर भी हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सामने वाले की प्रकृति नहीं समझते। एक बार की बात है, एक बकरी ने एक शेर के बच्चे को बचा लिया। बकरी ने सोचा इससे पाल लूंगी, प्यार दे दूंगी, पर वह भूल गई कि वह बच्चा शेर है। बड़ा होकर शेर ने सबसे पहले उसी बकरी को खा लिया। जिंदगी में कई बार हम किसी की मदद करते हैं, उसे घर देते हैं, दिल देते हैं, सोचते हैं अब वह बदल जाएगा, पर हम भूल जाते हैं उसकी प्रकृति क्या है। हम अगर किसी सांप को दूध पिला रहे हैं, पर वह अंततः डसेगा ही। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति डसने की ही है। वैसे ही आज रिश्तों में हो रहा है। हम संबंध बनाते हैं बिना सामने वाले की प्रकृति समझे। किसी को दोस्त बना लेते हैं सिर्फ इसीलिए कि वह अच्छा बोलता है, अच्छा दिखता है या उसके पास बहुत पैसा है, पर बाद में पता चलता है वह आपकी सफलता से जलता है। किसी को बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं बस उसके बड़े बड़े वादों पर भरोसा करके, और फिर वो सारा धन लेकर भाग जाता है। भावना अच्छी चीज है, लेकिन भावना के पीछे बुद्धि जरूरी है। अब सवाल यह है हमें क्या करना चाहिए। पहले देखो यह स्थान किस रीति परंपरा से चलता है। बिना सिस्टम समझे कूदना मूर्खता है। फिर समझो वहां की नीति पॉलिसी क्या है, यानी यह कार्य किस सोच पर आधारित है। क्या इसमें सच्चाई है या छल? और लास्ट, जानो और समझो कि यहाँ के लोगों की प्रकृति क्या है। जो व्यक्ति सामने मीठा बोलता है, क्या वह पीछे से भी वैसा ही है? सफलता समृद्धि वहीं टिकती है जहां तीनों का संतुलन हो। एक सफल व्यक्ति वो नहीं जो सिर्फ मेहनती हो, बल्कि वो है जो मेहनत को सही दिशा, सही सोच और सही लोगों में लगाए। कर्म करो पर रीति के साथ, दृष्टि रखो पर नीति से जुड़ी हुई, और जुड़ो पर प्रकृति को समझकर। क्योंकि अंत में तुम अपनी मेहनत से नहीं बल्कि अपनी समझदारी, संवेदनशीलता और विवेक से जीतते हो। रीति, नीति और प्रकृति, यही हैं सफलता के 3 मंत्र। जिसने इन्हें समझ लिया, समझो, उसने खुद को और अपनी दुनिया दोनों को जीत लिया। धन्यवाद मित्रों, मुझे अंत तक सुनने के लिए। वीडियो पसंद आया तो मोटिवेशनल टीके बुक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और दूसरों को रिकमेंड जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए विचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।